हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन गेस्टेड पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर और विषय है हमारा भूगोल और पेपर का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी अर्थात मानव भूगोल। ठीक है, और जिसका कोर्स कोड है GEO 104। इस कोर्स कोड से रिलेटेड हम 60 प्लस महत्वपूर्ण व सुनिश्चित प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये मानव भूगोल से संबंधित जो प्रश्न है ये पहला है। कह रहा है कि मानव भूगोल का जन्मदाता कौन था। मानव भूगोल का जो जन्मदाता था वो कौन था, तो था ये रेड जेल था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह विचार किसके हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये विचार किसके हैं, तो ये विचार किसके हैं, तो ये विचार है कुमारी सैंपल का विचार है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मानव भूगोल से नहीं है। इस विकल्प में बताना है कि किसका संबंध है जो मानव भूगोल से नहीं है। तो किसका संबंध है इसमें, इन चारों में जिसका संबंध है ये है इरविन रेज का है। ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी, तो ये परिभाषा किसने दी, तो ये परिभाषा विडाल डी ला ब्लास ने दिया। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी। ये एंथ्रोपोजियोग्राफी ये किसने लिखी, तो ये किसने लिखी, ये फ्रेडरिक रेडजेल ने लिखी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजेल ने लिखी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि जियोग्राफिक सिंटैक्स किसने लिखी। कहा जा रहा है कि जियोग्राफिक सिंटैक्स किसने लिखी, तो ये किसने लिखी, ये टाल्विन ने लिखी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पार्थिव एकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। पार्थिव एकता सिद्धांत का प्रतिपादन ये किसने किया, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, वान हमबोल्ट ने किया। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन निश्चयवाद का समर्थक नहीं है। निश्चयवाद का समर्थक कौन नहीं है इसमें। ठीक है, तो निश्चयवाद का जो समर्थक नहीं है वो विडाल डी ला ब्लास है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ईसा वुमेन भूगोलवेत्ता थे। ईसा वुमेन भूगोलवेत्ता थे, वो कहाँ के भूगोलवेत्ता थे, तो ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसंभाववाद शब्द का प्रयोग किसने किया। ठीक है, तो इस शब्द का प्रयोग ये किसने किया, तो ये किसने किया, OHK स्पेंट ने किया। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वातावरण जीव के परिस्थिति कारकों का योग है। यह निम्न में से किसने कहा। ठीक है, यह निम्न में से किसने कहा, तो ये ए फिटिंग ने कहा। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो देखिए, भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है भूमि के रूप, मिट्टिया, खनिज पदार्थ की बस्तियाँ। ठीक है, तो भौतिक वातावरण के जो तत्व नहीं है ये कौन नहीं है, ये बस्तियाँ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मैदानों में रहने वाले मानव किस व्यवसाय में सर्वाधिक संलग्न रहते हैं। ठीक है, तो किस व्यवसाय में संलग्न रहते हैं, तो देखिए मैदानों में रहने वाले जो मानव होते हैं किस व्यवसाय में होते हैं, वो कृषि में होते हैं। ऑप्शन ए इसके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पठारी भागों
के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय है। देखिए पठारी भागों में जो निवासी होते हैं उनका जो प्रमुख रूप से जो व्यवसाय होता है वो क्या होता है, ठीक है, तो उसका होता है खनन, ठीक है, खनन करना, ठीक है, खनन। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सागर तटीय निवासियों का मुख्य व्यवसाय है। जो सागर के तट पर जो निवास किए हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, तो सागर के तटीय जो निवासी होते हैं उनका मुख्य व्यवसाय होता है मत्स्य पालन करना, अर्थात मछली का पालन करना, ठीक है, मत्स्य पालन, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वातावरण निश्चयवाद का समर्थक नहीं है, ठीक है, तो निश्चयवाद का समर्थक नहीं है तो ये कौन नहीं है, तो फ्रेडरिक रेडजेल नहीं है, ठीक है, कि फ्रेडरिक रेडजेल कि विडाल डी लाब्लास है कि, ठीक है, कि मॉन्टेस्क्यू है कि हेकल है, ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रिफिथ टेलर का संबंध है, ग्रिफिथ टेलर का संबंध है तो ये कि किससे है, तो ये नौ निश्चयवाद से है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मानव भूतल की उपज है, किसने कहा, मानव भूतल की उपज है, यह किसने कहा, तो ये कुमारी सैंपल ने कहा, ये किसने कहा, कुमारी सैंपल ने कहा, ऑप्शन बीस का क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है, ये किसने कहा, कुमारी सैंपल ने कहा, ऑप्शन बीस का क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पार्थिव एकता सिद्धांत की विवेचना किसने की, पार्थिव एकता सिद्धांत की विवेचना किसने की, तो ये किसने की, फ्रेडरिक रेडजेल ने की, ऑप्शन बीस का क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। प्रसंभाववाद शब्द किसने प्रयोग किया, तो ये किसने प्रयोग किया, तो ये OH.K. स्पेट ने किया, ऑप्शन बीस का क्या हो जाएगा, सही होगा, ऑप्शन बीस का क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर मानव निवास कब से प्रारंभ हो गया था। देखिए पृथ्वी पर मानव निवास कब से प्रारंभ हो गया था, तो ये कब से हो गया था, इओसिन युग से हो गया था, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विश्व में किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए विश्व में किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसमें 4 देश दिए गए हैं, भारत, चीन, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो इसका आप आंसर जानते होंगे कि चीन है, ठीक है, तो चीन पहले था, ठीक है। अब हमारी जो पॉपुलेशन में जो अधिक है, देश की जनसंख्या जो सर्वाधिक जो मानी जा रही है वो भारत की मानी जा रही है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, ये किस पे केंद्रित है, ये मैदानों में केंद्रित है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली है। तो मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे अधिक जो प्रभावशाली जो कारक है वो जलवायु है, ऑप्शन बीस का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्लाइमेट है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, कौन क्षेत्र क्या है, सम्मिलित नहीं है, तो ये है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, देखिए साउथ वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या घनत्व है, विश्व में जो जनसंख्या घनत्व है, डेंसिटी या पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड इज, ठीक है, तो क्या है, तो ये है 42 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कहलाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, किसी एक स्थान पर यहाँ है और इस स्थान से कोई व्यक्ति इस स्थान पर चला गया, इसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है उत्प्रवास, क्या कहलाता है, उत्प्रवास, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप का प्रवासन क्या कहलाता है। देखिए महाद्वीपों में जैसे एक महाद्वीप को कोई व्यक्ति और दूसरे महाद्वीप में चला गया तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अंतर्मही महाद्वीपी, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाला प्रवासन कहलाता है। देखिए ये पहला राज्य मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है और ये बिहार है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से बिहार में
जब कोई व्यक्ति जाकर प्रवचन करता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अंतर्देशीय प्रवचन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बाहर से आकर बसने वाला कहलाता है। बाहर से आकर बसने वाला कहलाता है तो क्या कहलाता है, वो प्रवासी कहलाता है। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी कारखाने में प्रतिदिन जाना एक और आना कहलाता है। ठीक है, प्रतिदिन जाना आना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दैनिक प्रवचन कहलाता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दैनिक प्रवचन मतलब रोज आना रोज जाना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये दैनिक प्रवचन कहलाता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर किसका लक्षण है। तो उच्च, देखिए ग्रामीण जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर ये किसका लक्षण है, तो ये जनाधिक्य का लक्षण है, ओवर पॉपुलेशन का लक्षण है। ठीक है, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, तो ये किसने किया, तो जो इसका प्रतिपादन किया ये एडविन केनन ने किया। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रति व्यक्ति अधिकतम आय किसके द्वारा होती है। ठीक है, अधिकतम आय किसके द्वारा होती है, तो ये अल्प जनसंख्या अंडर पॉपुलेशन के द्वारा होती है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सघन आदिवासियों को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न नामों से पुकारा है, गलत जोड़ा बताइए। ठीक है, तो ये गलत जोड़ा बताना है, तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये गलत, इसका जोड़ा जो है यही होगा, संघन बस्ती और हंटिगटन ये। ठीक है, इसका गलत जोड़ा क्या होगा, डी होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण बस्तियों में आप निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं करेंगे। ठीक है, तो ग्रामीण बस्तियों में आप किसे सम्मिलित नहीं करेंगे, तो ये किसे सम्मिलित नहीं करेंगे, ये नगरी गांव को नहीं से सम्मिलित करेंगे, अर्बन विलेज को नहीं सम्मिलित करेंगे। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि फार्म गृह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सॉरी ये भारत में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये किस में नहीं पाए जाते हैं, ये भारत में नहीं पाए जाते हैं। फार्म गृह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो ये भारत में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण अधिवासों में फीता या डोरी प्रतिरूप कहलाता है। ठीक है, ग्रामीण अधिवासों में फीता या डोरी प्रतिरूप कहलाता है, तो क्या कहलाता है। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, रेखी प्रतिरूप कहलाता है। ठीक है, लाइनर पैटर्न कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। ठीक है, तो किस प्रतिरूप में आएगा, वह निहारिकी प्रतिरूप में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप के होंगे। ठीक है, वो किस प्रतिरूप को होंगे, वो औरी प्रतिरूप के होंगे। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है, यह किसने कहा। ठीक है, यह किसने कहा, ये ब्लास ने कहा। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसाय की प्रधानता रहती है। तो ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसाय की प्रधानता रहती है, तो ये किस प्रकार के व्यवसाय की प्रधानता रहती है, ये प्राइमरी व्यवसाय की प्राधीनता रहती है, प्राथमिक व्यवसाय की प्राधीनता रहती है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं। ठीक है, तो किस प्रतिरूप के होते हैं, ये पंखा प्रतिरूप के होते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नगरों की उत्पत्ति व विकास में कौन सा कारक प्रभावहीन है। तो नगरों की उत्पत्ति व विकास में कौन सा कारक प्रभावहीन है, वो कौन सा कारक प्रभावहीन है, ये पदानुक्रम प्रभाव
प्रभावहीन है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठारी नगर है। तो कौन सा पठारी नगर है, ये नागपुर है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो पठारी जो है नगर है वो क्या है, नागपुर है। मॉस्को, आबू, फिलाडेल्फिया, इन सभी में ये नागपुर क्या है, पठारी ये नगर है। ठीक है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि नगरीय गांव प्रायः पाए जाते हैं। नगरीय गांव प्रायः पाए जाते हैं, तो नगरीय गांव प्रायः कहाँ पाए जाते हैं, ये यूएसए में, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं, यूएसए में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नदी तटीय नगरों एवं उनकी नदियों के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा बताइए। ठीक है, जो गलत जोड़ा बताना है, तो ये गलत जोड़ा जो होगा ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, न्यूयॉर्क मिसिसिपी नदी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भिलाई नगर किस वर्ग का है। भिलाई नगर किस वर्ग का है, तो ये किस नगर का है, ये औद्योगिक नगर का है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लुइस ममफोर्ड ने नगरों के विकास की 6 अवस्थाएं बताई। नई दिल्ली किस अवस्था का शहर है, नई दिल्ली किस अवस्था का शहर है, तो मेगालोपोलिस का शहर है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि R.L. सिंह ने किस शहर के अम्बलैंड को सीमांकित किया। ठीक है, तो किस शहर को सीमांकित किया, तो ये वाराणसी शहर को सीमांकित किया। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नगरीय विकास से संबंधित कुछ सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादकों के नाम प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा बताइए। ठीक है, तो गलत जोड़ा कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। गलत जोड़ा होगा खंड एवं अस्तर सिद्धांत, विजुअल वेरी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत जोड़ा होगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या के आधार पर नगरों के कितने वर्ग हैं। तो जनसंख्या के आधार पर नगरों के जो वर्ग हैं वो कितने हैं, 6 हैं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं, तो अवस्थाएं हैं, तो कितनी अवस्थाएं हैं, तो 7 है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि मैक्सिको किस सांस्कृतिक परिमंडल में है। तो मैक्सिको किस सांस्कृतिक परिमंडल में है, तो लैटिन अमेरिका में है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक दृश्य भूमि है। तो कौन सांस्कृतिक दृश्य भूमि है, ये नगर है, सिटी है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, और फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में कितने सांस्कृतिक प्रदेश हैं। तो विश्व में कितने सांस्कृतिक प्रदेश हैं, तो वो 6 प्रदेश है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, 6 प्रदेश हैं। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में सर्वभक्षी कौन कहलाते हैं। सर्वभक्षी कौन कहलाते हैं, तो सर्वभक्षी कौन कहलाते हैं, तो ये पिग्मी कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या कहलाता है, पिग्मी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस प्रजाति के घर क्राल कहलाते हैं। किस प्रजाति के घर क्या कहलाते हैं, क्राल कहलाते हैं। तो ये मसाई जनजाति के घर क्या कहलाते हैं, क्राल कहलाते हैं। और इग्लू किस प्रजाति के घर है। इग्लू किस प्रकार, देखिए इग्लू किस प्रजाति के घर हैं, तो इग्लू खिरगीज के प्रजाति के घर है, खिरगीज। ठीक है, प्रजाति के घर है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कयाक नामक नाव कौन प्रयोग करता है। कयाक नामक नाव कौन प्रयोग करता है, तो ये कौन करते हैं, ये एस्किमो करते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो होगा ये कौन करते हैं, ये एस्किमो करते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूर्त किस प्रजाति के निवास गृह हैं। यूर्त किस प्रजाति के निवास गृह हैं, तो ये किसका निवास गृह है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, खिरगीज। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, खिरगीज। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोंड जनजाति किस प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, तो ये मध्य प्रदेश की ये जनजाति है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है
कि गोंड जनजाति किस प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, तो ये मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि बात कही विवाह पद्धति किस जनजाति में प्रचलित है, तो ये थारू जनजाति में क्या है, प्रचलित है। बात कही विवाह पद्धति किस जनजाति में प्रचलित है, तो थारू जनजाति में प्रचलित है। और कहा जा रहा है कि फालू नामक वस्त्र कौन पहनता है, तो फालू नामक वस्त्र कौन पहनता है, तो फालू नामक वस्त्र भील जनजाति पहनते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विवाह को देखिए, विवाह को किस जनजाति द्वारा बपला कहा जाता है, तो विवाह को किस जनजाति द्वारा बपला कहा जाता है, तो संथाल जनजाति के द्वारा ये बपला कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, घोटुल किस जनजाति को कुमार गृह है, घोटुल किस जनजाति को कुमार गृह है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, तो इसका गोंड जनजाति हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है, गोरांग कुमार गृह किस जनजाति के मनोरंजन के केंद्र होते हैं, ठीक है, तो ये नागा के होते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कारिल क्रिया किस जनजाति में की जाती है, एट लास्ट प्रश्न है, ठीक है, तो ये फुटिया में की जाती है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल से बने रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है।